आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस बेकार सी ज़िंदगी में आप किस तरीके से अपना एक रास्ता बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप जो हैं उस चीज़ को अपनाओ। जो ओरिजिनलिटी है, मतलब आपका वास्तविक जीवन जैसा है आप वैसे ही रहें। जो भी चीज़ आपको दिख रही है आपकी आंखों से, मान लीजिए आप जा रहे हो, आपने एक कार देखी, उस कार में आपके जैसा कोई व्यक्ति, कोई लड़की, कोई लड़का गाड़ी चला रहा है और आपने फट से इंस्टेंट ये सोच लिया कि मैं भी। नहीं, अभी तो आप पैदल चल रहे हो, आपके पास एक थैला है, थैला भी बहुत पुराना है। आपके पास 500 रुपये हैं और आप जा रहे हो सब्जी लेने, और पूरे हफ्ते 10 दिन का आपको सामान लेके आना है। आपकी सच्चाई ये है। तो अभी आपकी सच्चाई ये है, और आपके अंदर जो कैलकुलेशन चल रही होती है वो ये चल रही होती है कि मैं कैसे अपने जीवन को बदलूँ, ना कि आप इंस्टेंट देख के अपने आप को बदलने की कोशिश करो। नहीं, जो जीवन जैसा चल रहा है चलता रहेगा। तुम उस जीवन में बहुत थोड़े 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 प्रयास करते रहोगे, समय आने पे जीवन बदल जाएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति की आपको सच्चाई बताता हूँ जो बहुत सीधा है, बहुत भोला है। उसने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी चोरी नहीं करी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी नशा नहीं किया। अपने माता पिता के लिए वो बस यही सोच रहा है, वो यही सोच रही है कि बस किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाए, हम अपने माँ बाप को खुश कर दें। लेकिन उस व्यक्ति, उस लड़का, उस लड़की के साथ क्या होता है आज के जीवन में? उसको नकारा, उसको बेकार, उसको नालायक, इन सब चीज़ों का टैग दे दिया जाता है। आपकी आत्मा को मार दिया जाता है। और इस आत्मा को मारने के पीछे का कारण क्या है पता है? सिंपल सा, पैसा। मान लेते हैं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन तुम फिर भी किसी ज़रिए से पैसा ला के घर में दे रहे हो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर ले रहे हो। तुम्हारे पास कार है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा स्मार्टफोन है। कोई तुमसे ये नहीं बोलेगा कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुमने सिलेक्शन क्यों नहीं लिया। पढ़ो। सब ये कहेंगे कि यार पैसा कमा रहा है। और अगर तुम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे और बेरोजगार हो, पैसा नहीं है, तो सब तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, सब के सब तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के पूछने वाला कोई नहीं है कि हाँ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। कोई बात नहीं बेटा, फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो, एक बार और कोशिश करो, एक बार और मन से कुछ काम करो, आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। ये तुम जान सकते हो कि सीटें बहुत कम होती हैं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को बोलते हैं कि तुम क्यों गवर्नमेंट सर्विस के लिए बोलते हो। तो ये समझ होनी चाहिए हर व्यक्ति में कि सीट एक है, लड़ने वाले 500 हैं। एक ही व्यक्ति को मिलेगा, 499 लोग बर्बाद नहीं हो जाएंगे। मैं कभी उस रास्ते पे ले चलने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई एक ऐसा संसाधन है, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, और आप जिस भी फील्ड में जाते हो आगे, जहाँ भी आपके भगवान आपको ले जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, हर हर लड़के हर लड़की का सपना पूरा हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा सिलेक्शन। कुछ चीज़ें खुदा के ऊपर छोड़नी पड़ती हैं, भगवान के ऊपर छोड़नी पड़ती हैं, समय के ऊपर छोड़ना पड़ता है कुछ चीज़ें। लेकिन 90% काम, जो मेहनत का काम है, वो पूरा पूरा आपको करना पड़ता है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ता है। अगर नहीं हुआ तो क्या मर जाएंगे? क्या 2 रोटी नहीं खा सकते हम? क्या हम अपना घर गाड़ी नहीं बना पाएंगे? इतने हम बेकार हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, कोई तो काम मिल जाएगा। मानता हूँ तुमने बहुत शिद्दत से तैयारी करी और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो शिद्दत तुम्हारे अगले एग्जाम में तुम्हें काम देगी। तुमने ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे ना कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। क्यों था भाई तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट? और अगर तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट तक तुम सिलेक्शन नहीं ले पाए तो तुम उस चीज़ के लिए नहीं बने थे। तुम्हें ये अपने आप को समझाने के लिए तुम्हें लास्ट अटेम्प्ट लग गया कि तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। चलो अपना ट्रैक चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना। लेकिन जब तक समय है, जब तक हिम्मत है, जब तक तुम फॉर्म भर सकते हो, तब तक तो शिद्दत से अपने आप को उस चीज़ में लगाओ। और जिस दिन तुम शिद्दत से अपने आप को लगाओगे,
उस दिन से तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पास 4 पैसे रहेंगे। भटको मत, ये दुनिया भटकाने वाली है। यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे का उपयोग करने के लिए बैठा हुआ है। तुम्हारा यूज़ किया जाएगा, यूज़ एंड थ्रो। जानते हो जो पानी की बोतल होती है, पिया, जब तक पानी की बोतल में पानी भरा होता है उसकी वैल्यू बहुत खतरनाक तरीके से होती है। उसको देखा भी जाता है, वाह यार ठंडा ठंडा चिल्ड पानी। और जैसे ही वो पानी ख़त्म हो जाता है ना, क्रश करके उसको फेंक दिया जाता है, कभी रेलवे ट्रैक पे, कभी डस्टबिन में, कभी गार्बेज में। तो वो इंसान मत बनो, वो इंसान कभी मत बनो कि तुम्हारा कोई उपयोग कर ले और तुम्हें लात मारे। तुम अपनी वैल्यू समझो, अपने आप को पहचानो, तुम किस लिए बने हो। जी इसलिए बने हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है कि हम बिज़नेस कर लें, हम नौकरी कर लें। हमारे पास ये कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं। हम एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, एमटीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बैंक का कर सकते हैं, रेलवे का कर सकते हैं, पुलिस का कर सकते हैं। हमें कोई एक एग्ज़ाम पकड़ना है, उस एग्ज़ाम को लेकर शिद्दत से मन लगा के बैठ जाओ बस। कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता इस दुनिया में। तुम जितने भी इन टीचरों को देखते हो ऑनलाइन में, मैं एक टीचर, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज के कई साल पहले एक वाईफाई स्टडी हुआ करता था। वहाँ पे एक टीचर आते हैं और जब भी कोई वो चालाक वाली कैटेगरी मैं बता रहा हूँ कि वो कितने शातिर हैं। यहाँ पे सब पैसे का, आपने देखा होगा ना कि आज यूट्यूब पे हर टीचर अपना अलग प्लेटफॉर्म बनाने पे तुला रहता है। जैसे ही उसको मौका मिलता है, इमोशनली वो कोई वीडियो बनाते हैं, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, हम अपना प्लेटफॉर्म ले आए, हमें सपोर्ट करो। दरअसल ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई पैसा है। अपना प्लेटफॉर्म बनाने का मतलब होता है कि पैसा, बहुत सारा पैसा। मैं उस जो वाईफाई, बहुत सारे बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे कि वाईफाई स्टडी क्या, वाईफाई स्टडी। आज के 7-8 साल पहले सबसे बड़ा जो एजुकेशन चैनल होता था वो वाईफाई स्टडी होता था। उसमें एक टीचर पढ़ाया करते थे। आज उन्होंने अपना खुद का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया है और उस समय से मैं उनको जानता हूँ और मुझे बड़ा हंसी आती है। उन टीचर को मैंने भी सपोर्ट किया। आज मैं देखता हूँ ना तो बस वही एक चीज़ छुपी है, पैसा। किस तरीके से अपने आप को, मतलब एक तरीके से सिर्फ पैसा। अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ऐसा ही बन जाते हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका ड्रीम है कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, 2 स्टार चाहिए, और उसमें जितनी भी सैलरी मिलती है, मान लो 80,000 रुपये आपको पगार मिलता है, आपका जीवन बिल्कुल सेटल है। 80,000 रुपये महीना में आप पूरा जीवन मस्त जियोगे। लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपके अंदर की भावना बदल जाती है, नहीं नहीं 80,000 में क्या होगा। या तो आप गलत काम करो, घूस लेना शुरू करो, या फिर अगर एजुकेशन वाली फील्ड के हो, तुरंत आप सोचोगे इग्नोर करो, अपना प्लेटफॉर्म लाओ, यूट्यूब पे पढ़ाओ, पेड कोर्स लॉन्च करो, इमोशनली सबको अपने फेवर में लाओ। और फिर जो 80,000 रुपये में आपका जीवन अच्छा चल सकता था, आप 8 लाख, 8 करोड़, 80 लाख, 80 करोड़ तक पहुंच जाते हो और तब भी आपका पेट नहीं भरता। और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो सबसे पहले आपको लाइफ एंड में कहाँ पहुँचना है, क्या आपका डेडिकेशन है। आज जिस चीज़ के लिए आप मर रहे हो ना, कि हे भगवान बस किसी तरीके से ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, तो आपको उसी सिद्धांत पे खड़े रहना है। और अगर आपका ड्रीम कुछ और है कि नहीं मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, पेड कोर्स लॉन्च करना है, अपनी खूबी दिखाना है, तो आप अभी से शुरू कर सकते हो। आगे बढ़ो, कौन रोकता है। लेकिन ऐसे लोगों को आप देखकर ये सोचते हो कि ये हमारा सिलेक्शन करवाएंगे, कोई नहीं करवाएगा, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा। सब आते हैं, पेड कोर्स लॉन्च करते हैं। ये पेड कोर्स क्या है, जिस दिन आपकी बुद्धि आपके फेवर में काम करने लग जाएगी ना, आपको समझ में आएगा ये क्या है फजूल चीज़, ये क्या है इतने घंटे घंटे का लेक्चर। मैं खुद से इस चीज़ को पढ़ के सीख सकता हूँ, खुद से इस चीज़ को समझ सकता हूँ। मैथ नहीं आती, यूट्यूब पे जाओ, सब ने पढ़ा रखा है, सीखो वहाँ से। हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आती, किताबें लाओ मार्केट से, पढ़ो, अपनी सिटिंग एबिलिटी बढ़ाओ, अपने दिमाग के अंदर के कचरे को निकालो, सारे डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करो। जीवन में सिर्फ 1-2 लोग होने चाहिए आपके, जो आपके सच में साथी हैं, जो आपकी मदद करते हैं। जब आप फ़ोन करो ना कि यार मेरा पेटीएम नहीं चल रहा है, और वो तुरंत आपको लगा दें, ऐसे 2-4 लोग आपके जीवन में होने चाहिए बस। इसके अलावा और किसी से कनेक्शन मत रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, आगे बढ़ो। देखो कैसे नहीं होता। एक किताब को 5 बार बनाओ, एक सवाल को 5 बार बनाओ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 5 बार बनाओ, कैसे नहीं होगा। जो चीज़ नहीं है आपके पास, उस चीज़ के बारे में मत सोचो। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी,
लाइब्रेरी जाने के लिए पैसा, अच्छा कंप्यूटर, अच्छा मोबाइल फ़ोन, जो नहीं है नहीं है, कोई बात नहीं। उस चीज़ को बिल्कुल सोचो ही मत, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। जो है उससे तुम क्या कर सकते हो करते रहो, करते रहो, करते रहो, दिन रात, सुबह शाम, 1 2 3 4। जिस दिन संख्याओं में तुम बढ़ जाओगे आगे, आप जिस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो उस एग्ज़ाम के आपने पुराने 100 पेपर लगा लिए, आप सफल हो जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। समझे? मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। मैं जो समझाना चाहता था शायद तुम समझ गई हो, और तुम समझ गए हो। जो भी चीज़ नहीं समझ आई तो नीचे लिख के देना, मैं रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।